कहते हैं जब दिल में आग हो और आंखों में आंसू तभी इतिहास लिखा जाता है। 7 मई 2025 की वो सुबह थी जब सूरज उगा, लेकिन उसकी रोशनी से पहले ही भारतीय सेना ने ऐसा सूरज पाकिस्तान पर उगाया जिसकी गर्मी कई पीढ़ियों तक महसूस की जाएगी। कश्मीर के पहलगाम में जब निर्दोष हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म की वजह से चुन चुन कर मारा गया, तब भारत ने कसम खाई कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। और इस बार जवाब सिर्फ जवाब नहीं था, यह न्याय था, यह बदला था, यह ऑपरेशन सिंदूर था। ऑपरेशन सिंदूर एक कहानी बदले की, बलिदान की और भारतीय गौरव की। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने जब कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं की हत्या की तो उसने सिर्फ खून बहाया नहीं, उसने भारतीय नारी के सिंदूर को मिटाया, उसकी अस्मिता को ललकारा। आतंकियों ने जानबूझकर महिलाओं को जिंदा छोड़ा ताकि वे जाकर मोदी को बताएं कि उनके पति को कैसे मारा गया। लेकिन पाकिस्तान भूल गया कि यह मोदी का भारत है। यहाँ आंसू नहीं सूखते, यहाँ आंसू हथियार बनते हैं। 7 मई 2025 को जब पूरा विश्व सो रहा था, तब भारत की सेना जाग रही थी। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000, सुखोई 30, तेजस और डीआरडीओ के स्वदेशी ड्रोन सब एक साथ गरजे। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर ऐसा तांडव हुआ कि पूरी धरती कांप उठी। बहावलपुर, मीरपुर, रावलपिंडी, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, एक एक कर आतंक के अड्डे राख में बदल दिए गए। पहलगाम हमले के बाद लोग पूछते थे, मोदी चुप क्यों है? लेकिन पीएम मोदी ने फिर दिखा दिया कि वे सोचते देर तक हैं, लेकिन वार इतना सटीक करते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। 6 मई को भारत ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया। 244 क्षेत्रों में अभ्यास, जो 1971 के बाद सबसे बड़ा मॉक ड्रिल था। पाकिस्तान ने समझा भारत बस अभ्यास कर रहा है, लेकिन ये तो भारत की रणनीति थी। जैसे ही पाकिस्तान भ्रम में पड़ा, अगली सुबह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। कोई चेतावनी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का विनाश। ये बदला मिसाइल से नहीं था, ये उन माओं की मूक चीख का प्रतिशोध था जिन्होंने अपने बेटों को तिरंगे में लिपटा देखा। ये उन स्त्रियों की आंखों का सैलाब था जिनके सिंदूर छीन लिए गए थे। भारत ने नाम ही ऐसा चुना, सिंदूर, क्योंकि ये ऑपरेशन एक नारी के सम्मान की रक्षा का प्रतीक था। रावलपिंडी में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य अड्डा तबाह हुआ। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का किला नेस्तनाबूद। मीरपुर में घुसपैठ की ट्रेनिंग देने वाले अड्डे राख हो गए। कराची में साइबर ऑपरेशन सेंटर उड़ा दिया गया और पख्तूनख्वा में 20 आतंकवादी वहीं ढेर कर दिए गए। अब पाकिस्तान दुनिया के सामने रो रहा है, कह रहा है कि भारत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन भारत ने सैटेलाइट इमेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सिग्नल डाटा से पुख्ता सबूत इकट्ठा किए थे। हर बम, हर मिसाइल सीधा आतंक के दिल में मारी गई। भारत ने पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को टच तक नहीं किया, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता, सिर्फ आतंकवाद का खात्मा चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था, मुझ में रिस्क लेने की ताकत औरों से कहीं ज्यादा है, और ऑपरेशन सिंदूर उसी ताकत का ट्रेलर था। हम पहले हमला नहीं करते, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं करते। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ये सिर्फ शुरुआत है, अगला अध्याय और भी भयावह हो सकता है। इजराइल, अमेरिका, फ्रांस सब भारत के साथ खड़े हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अब भारत की स्थिति को समझ रही है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अब सिर्फ अपनी नहीं रही, ये अब वैश्विक लड़ाई बन चुकी है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान आतंक का साथ छोड़ दे और अपनी आवाम को बचा ले, या फिर भारत से लड़कर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए, क्योंकि अब का भारत वो नहीं है जो बातचीत में उलझा रहता था। अब भारत जवाब देता है, और ऐसा देता है कि 7 पुश्तें याद रखती हैं। क्या 7 मई 2025 वो दिन होगा जब दुनिया कहेगी, एक था पाकिस्तान? अगर पाकिस्तान फिर से हिमाकत करेगा तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर एक मिशन था, उन तमाम भारतीयों के लिए जो पीड़ित हुए, जिन्होंने खोया, जिन्होंने सहा। ये मिशन उन बहनों, माँओं और पत्नियों के नाम था जिनका सिंदूर आतंकवाद ने छीन लिया। लेकिन अब भारत का नया चेहरा सामने है। ये चेहरा नम नहीं, ये चेहरा गर्जना कर रहा है, जय हिंद, जय भारत।